नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। एक और जहां बिहार में रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी द्वारा दिया गया बयान के बाद सियासी उठापटक मचा हुआ है। इसी बीच इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी लीड कर रही थी और बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर हमला बता रही थी। और इसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे बीजेपी के कदावर नेता गिरिराज सिंह सामने आते हैं, तमाम लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी यहाँ वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और उनमें अगर हिम्मत है या उनके मंत्रियों में अगर हिम्मत है तो वे कुरान या अन्य चीज़ों पर बोल करके दिखाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के कदावर नेता और बक्सर क्षेत्र से सांसद और केंद्र में मंत्री अश्वनी चौबे जी आज बिहार पहुंचे थे। और बिहार में जब वे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी को लीड दिलाई नीतीश कुमार जी के मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनके बयान पर उन्होंने जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और नीतीश कुमार जी को जम करके घेरा था। लेकिन अश्वनी चौबे जी जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे वे बक्सर अपने जो है आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र में जहां पहुंचे थे, लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, वहां जाकर के अश्वनी चौबे को वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटना ही नहीं पड़ा बल्कि पूरे मैदान को छोड़ करके भागना पड़ा, अपना जान बचा करके भागना पड़ा। क्या कुछ हो गया चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बक्सर में जिस लोकसभा क्षेत्र के अश्वनी चौबे जी जो है वे सांसद हैं, उसी क्षेत्र में वहाँ के किसान पिछले 86 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। दरअसल किसानों की बात यह है, किसानों का कहना है कि उनकी जो भूमि है वह अधिग्रहण कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद उनका मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद वे तमाम लोग जो हैं 82 से अधिक दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन इस दौरान अश्वनी चौबे वहाँ उनकी सुधि लेने के लिए भी नहीं पहुँचे और इस पूरे प्रकरण पर बयानबाजी करने से भी बचते हुए दिखे। और इसके बाद जो है 2 दिन पहले ही वहाँ पर किसान और पुलिस के बीच में, प्रशासन के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी, लाठीचार्ज की स्थिति हो गई थी। जिसके बाद अब जो है अश्वनी चौबे जी की नींद खुली है और अश्वनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, बीजेपी के कदावर नेता हैं, वे इस पूरे प्रकरण में किसानों के बीच पहुंचे हुए थे, किसानों के बीच जाकर के भाषण दे रहे थे। और जिसके बाद किसानों ने उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछा कि बीते 82 दिनों से आप कहाँ थे? आप हमारे क्षेत्र के सांसद हैं और आप कहाँ थे? और इस मामले पर आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। और इसके बाद किसान जो है उग्र हो गए और इस सवाल का जवाब अश्वनी चौबे जी के पास बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद ऐसा कुछ हो गया कि अश्वनी चौबे जी को जान बचा करके भागना पड़ा और वहाँ के किसानों ने, स्थानीय लोगों ने अश्वनी चौबे जी को जो है खदेड़ दिया। और जिसके बाद उन पर पत्थर भी जो है फेंका गया, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी अश्वनी चौबे जी को ले करके भागे। वीडियो देखिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यह एक सबक है बाकी तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर कि अगर आप वोट ले लेते हैं और इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि वोट ले लिए और इसके बाद तमाम चीज़ें भूल जानी है, जनता का कोई सुध नहीं लेना है, तो यह सबक आपके लिए है। अश्वनी चौबे जी पर हुआ यह हमला, ये जनता का जो आक्रोश था, इसका जो अश्वनी चौबे जी को जो नतीजा झेलना पड़ा, अगर आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी अपने लोगों की सुधि नहीं लेते हैं, तो यह आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो देखिए अश्वनी चौबे जी को कैसे जान बचा करके अपने ही संसदीय क्षेत्र से कैसे भागना पड़ा। शांति बनाइए आप लोग, शांति बनाइए, शांति बनाइए आप लोग, शांति बनाइए, शांति बनाइए, शांति बनाइए आप लोग, शांति बनाइए। कोई प्रतिनिधि बनकर हम लोग की बात सुनने आया है तो उसके सामने बात रखिए, उन तक हमारी बात पहुंचाने दीजिए। आप लोग थोड़ा शांति रखिए, आप लोग शांति रखिए। एक का तरह बोलो है, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए।